न्यूज ऑफ इंडिया। मैं अभी मध्य प्रदेश में हूँ और एक ऐसे भैया मिले हैं जो कि मतलब आज भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं। आखिर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं क्या क्या बोल रहे हैं और क्यों भारत यात्रा कर रहे हैं, वो भैया से मैं पूछना चाहूंगा। भैया, आजकल भारत जोड़ो यात्रा पे बहुत चर्चा चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? जो एक कांग्रेसी पहली बात आपको ये परिचय करा दे कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये एक आतंकी संगठन के पार्टियों के फंडिंग से चलती है। यहाँ पे जैसी निर्गम हत्या कराई गई राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, नरसिंहा राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव दीक्षित, 7.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को पलायन, उनके गुप्तांगों में सलाख माँ बहनों को डालना, रातों रात काट देना, भगा देना, जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या हुई है सब कांग्रेस के इशारों पर। 84 में सिखों को काटना, जिंदा जलाया जाना, इंदिरा गांधी ने संसद के बाहर पंडितों पे गोली चलवाई, सिखों की हत्या करवाई। ये आतंकी संगठन है। इन्होंने देश को तोड़ा है। 20% मुसलमान के लिए इन्होंने राजनीति की है। ये ऐसा चर्चा की है कि 65 साल फिर भी भारत में कैसे राजू कर लिए? उनके सिस्टम में बैठे लोग जितने आईपीएस, आईएएस, आईआरएस अधिकारी है सब उनके हैं। यूपीएससी से दलाली करके उन्होंने सब जो विदेशी से अपने लोगों को भरा रखा है। उसमें जो ब्यूरोक्रेसी में है, ब्यूरोक्रेसी पे कांग्रेस का कब्जा मतलब आतंकियों का कब्जा है। जुडिशरी में कांग्रेस कब्जा, कोलोजियम के माध्यम से मतलब आतंकियों का कब्जा है। सिस्टम में बैठे लोग मतलब आतंकियों का कब्जा है। जिस तरीके से यहाँ पे प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है, जिस तरीके से विदेशी रुहियाओं को भगाने की बात चल रही है, इस देश का मुसलमान रोड घेर के बैठता है। जिस तरीके से कोई बात होती है हिंदू मारा जाता है। अपने हिंदू समाज, हमारे हिंदुस्तान में मतलब हिंदू मुस्लिम का जो भी प्रोपोगंडा चल रहा है, ये कांग्रेस से ही फैल रहा है क्या? क्योंकि जब जेएनयू में कन्हैया कुमार कर रहा था देश टेढ़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो राहुल गांधी भी साथ में खड़ा था साहब। ऐसा क्यों? मतलब कन्हैया कन्हैया कुमार को तो इस पे सोचना चाहिए कि हम देश में हैं, देश के ऊपर मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। तो हिंदू मुस्लिम का जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे गए तो सोनिया गांधी रो रही थी। उनके वो तो जो उनको क्या तकलीफ हुआ था जो रो रहे? कोई ये विदेशी जासूस है एंटोनियो माइनो, अर्नो गोस्वामी ने एंटोनियो माइनो नाम लिया तो इन्होंने अर्नो गोस्वामी को महाराष्ट्र जेल में डला दिया था। याद है आपको जब उन्होंने पालघर का मुद्दा उठाया, सुशांत की हत्या वाला मुद्दा उठाया था तो इन्होंने जेल में डला दिया था अर्नो गोस्वामी। अभी भी मतलब ये बिहार के एक्टर हैं सुशांत कुमार सिंह, इसका अभी भी मतलब फैसला नहीं हुआ है। फैसला क्या होगा? आतंकी संगठन जो भारत जोड़ो यात्रा करे, आतंकी संगठन है। किसी से ऐसे गले मिल रहा, किसी उसमें सब देखना। आरबीआई को जो रघुराम राजन, ये सब आरबीआई में बैठे घोटाला कर रहे थे। करेंसी के नोट, मायाराम एक सचिव पकड़ा गया, वो विदेश में नोटों की करेंसी जो बाहर पटला लगा था वो बेच रहा था, इंक पैड बेच रहा था। यहाँ बैठे लोग, एक जो सचिव थे इसके डिफेंस के, वो एमपी के थे, पकड़े गए। उनको 300-400 करोड़ का घोटाला किया था। 39 सचिवों ने घोटाला किया। तब जनरल वीके सिंह ने चेतावनी दी थी कि तब एक बार न्यूज में निकला था कि वीके सिंह संसद पे चढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, और ये एक पूर्व सेनाध्यक्ष कांग्रेस की यात्रा में शामिल हो रहा, ये इन्हीं के लोग दल्ले थे, तेल लगाने वाले। इस देश को पूरी तरीके से सलामीकरण हो चुका था। ये अपनी किस्मत बनाओ या प्रकट की किस्मत बनाओ। मोदी जैसा आपको भाई मिला, मोदी जैसा आपको रक्षक रखवाला मिला, योगी जैसा आपको एक मुख्यमंत्री के रूप में यूपी की जनता को मिला, शिवराज सिंह जैसे अच्छे लोग आपको अच्छे कर्म किए होंगे, आपको जैसे राजनेता मिले। नहीं तो इस देश को आतंकी संगठन का आपने देखा अफगानिस्तान तालिबान कैसे वहां लोग हवाई जहाज पकड़ के भाग रहे थे। यही तो कांग्रेस चाह रहे थे कि यहाँ के लोग भागे तो भाग जाते, हिंदू मारा जाता। ये कांग्रेस अगर हिंदुओं से अपील है, अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बिना टमाटर, प्याज, दाल, तिलहन, आटा, प्याज, उन्हें मालूम आतंकियों को कबाड़ी जो है वो सब्जी बेच के, लोहा की स्क्रैप बेच के, चप्पलें बेच के, बाल काट के फंडिंग इकट्ठा करते इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश पे कब्जा करने के लिए। और हमारा देश है, हमारी 3-3 कोठी, हम कहते हैं कि टमाटर महंगा, प्याज महंगा है। तो कृपया ये एक साथ भारतीय जनता पार्टी की बात तो ऐसा भी है ना कि अगर हम घर में शेर पाल रहे हैं तो उसका खराब, ये 30-30 बच्चे, 12-12 बच्चे, 15-15 बच्चे बात्ता भट्टी से मुसलमान पैदा कर रहा, तो रोजगार नरेंद्र मोदी देगा। मुल्लानिया कहती है अल्लाह की देन है तो रोजगार मोदी देगा। अरे कहाँ से चले आए हैं? आतंकवादियों की औलादे हैं। मोदी देगा इन्हें रोजगार। जनसंख्या देखे चीन, नहीं हम तो हमारे चीन पीछे हो गए। हमारी जनसंख्या जा रही है 1 अरब 41 करोड़, उनकी जनसंख्या 10 लाख इस बार कम हो गई। तो आपका मानना है कि मतलब मुस्लिम समाज के जो भी लोग हैं वो ज्यादा मतलब जनसंख्या, वो देश पे कब्जा। आप देखो जब आंदोलन हुआ तब दिल्ली ब्लॉक कर दी थी भाई, ये संसद पे हमला करने वाले थे, ये देश के मुसलमान संसद पे हमला करने वाले थे। अग्निपथ पे कैसी ट्रेनें जलाई गई, सीए में कैसे रोड घेर के बैठे गए, मुल्लानियों के बच्चे तक पैदा हो गए, बुरखा लड़के मुसलमान बुरखा पहन के आंदोलन कर रहे थे कि जैसे
इस देश को दिखा बदनाम करने के लिए। ये साजिशें कैसी चल रही थी? किसान आंदोलन, कोई किसान नहीं था उसमें, सब आतंकी भरा था। बिना मुझ का सरदार भी था, मुल्ला पगड़ी बांध के सरदार बन जाता था, ऐसे चल रहा था। कांग्रेस भारत जोड़ रहे, ये तो आतंकी, सब आतंकी भटक रहे, इन्हें खाने को नहीं मिल रहा, ये भटक रहे कुत्ते। अरे कुत्तों, भटकते रहोगे। अब हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला, हिंदू एक तरफ सबको वोट देगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री, योगी आदित्यनाथ, उसके बाद हमारे जैसा तोप से उड़ाने वाला बैठा दो। अरे ये जज क्या, ये ताली बजाते ना, ये कहते कि ये आर्टिकल में पूजा हिंदू करेगा, ये शिवरीमाला पे हिंदू पूजा नहीं करेगा, ये राम मंदिर नहीं बनेगा, ऐसे बयान करने वालों को कुत्ते का पट्टा पहनाएंगे। ऐसे ये मतलब ये भारत जोड़ो यात्रा में तो उनके साथ बहुत भीड़ उमड़ रहा है, इस पे आप क्या करें? भीड़ ने मुसलमान सब भरा रहा, जो भी है ठेली एली लगाता है। यूपी के इलेक्शन में, साहब जब इलेक्शन हुआ तो 15 दिन पहले मुसलमान छुट्टी लेके भाग गया था योगी को हराने के लिए। पूरी देश का मुसलमान आ गया है, वो भीड़ में इकट्ठा है 5-5 हजार रुपए पे। और वो कैसे भी कांग्रेस आ जाए, मुसलमान खिसियाए बैठा है, हिंदुओं को चुन चुन के मारेगा। इसीलिए कैसे भी सरकार इनकी नहीं आने देनी, अब इनको मार के भगाना है, इनको मार के भगाना, घर खाली करो, भागो यहाँ से। पाकिस्तान धर्म के नाम पर बेटा, यहाँ क्या तेरे अब्बू का घर है? कहते देश किसी के बाप का नहीं रहे, तेरे बाप ही पता नहीं, साले 72 तेरे बाप है, कौन कौन सवारी काट के चला जाता है। तो इसीलिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। तो वो क्या लगता है 2024 में उनका मतलब कोई उपाय नहीं है भारत जोड़ो यात्रा? देखो, बड़ी शर्मनाक हिंदुओं के लिए बात होगी अगर मोदी जी को पहली बार तो हारेंगे नहीं किसी भी कीमत पे, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। इस बार 543 से कम 450 सीट जानी चाहिए। अगर इससे कम सीटें आती तो हिंदुओं के लिए ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक साथ आओ, यूनिटी में आओ, दुनिया को बताओ, दुनिया आज हमें सलाम कर रही है, तुम्हारी ये युवा हिंदू यूथ की ताकत है। मुसलमान गलती से वोट नहीं देता, मीडिया के सामने आके बोल देता कि ये मोदी सही है, कभी वोट नहीं देता। सबसे ज्यादा योजनाओं को फायदा मुल्ला लोग लेते हैं, केवल हिंदुओं को साजिश रचने के लिए। इसलिए कह रहे हैं मुसलमान गलती से वोट नहीं देता, मुसलमान उसको वोट देगा जो हिंदुओं की हत्या कराएगा। तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये देश तोड़ो यात्रा है। चाइना की जमीन इन्होंने दे दी, जम्मू कश्मीर आधा पाकिस्तान के कब्जा कर दिया, विदेश फंडिंग ने वहाँ फोन करते थे, यहाँ ताज हॉस्टल हमला हुआ है, डेलीगेशन पहाड़ी पे मना रहे थे पाकिस्तान में। ये सब साठगांठ, ये आतंकी संगठन है साहब, ये गांधी की औलाद नहीं है, ये मुस्लिम आतंकी अफगानिस्तान की औलाद है। इंदिरा गांधी अफगानिस्तानी थी, उसके पटनायक ने उसमें लिखा है, उसकी पुस्तिका जला दी गई। ममता बनर्जी खुद विदेशी है, बांग्लादेशी है, भाग के आई थी 71 में। ये खुद जासूस है, केजरीवाल तो जासूस है, उसने आते आते दिल्ली में दंगों में हिंदुओं की हत्या कराई। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, फ्री की जो रेवड़ियां करा रहे। बकरा जब काटा जाता है, नहलाया जाता है, उसे अच्छा खिलाया जाता है, उसके बाद में इसे गर्दन पे रखा जाए। तो इसलिए मुसलमान से सावधान रहो। 335 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का द ट्रांसफर ऑफ पाकिस्तान, 335 में द ट्रांसफर ऑफ पावर, उसमें उन्होंने लिखा है कि केवल इस्लाम एक बंद दरवाजा है, अंदर भाई बाहर चारा, हिंदुओं को काटो चारा, काफिर हिंदू हैं। इसलिए उन्होंने उनके आयत में भी लिखा है हिंदुओं को मारो, इस्लाम के अलावा कोई धर्म नहीं है। इसलिए एक कौम गद्दार है, इस कौम से बच के रहना चाहिए, इस कौम को इस देश से निकालना चाहिए। लेकिन बात ये भी है ना, महात्मा गांधी जी बोले थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन हिंदू आज के डेट में मतलब ऐसा कहाँ हो रहा है? के आंदोलन में सब लेडीज मिलेंगे, वो बहुत बड़ा नेहरू और महात्मा गांधी सबसे बड़ा आप कहा जाए, आगे कुछ कह नहीं सकते हैं।